हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। चलिए, आज हम पहुंच गए हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको बताया था एक लंबी परिनालिका के कारण स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निकालना, और वहीं से आगे की क्लास आज हमारी है। आज हम सीखने वाले हैं एक समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात करना। हम डिराइव करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और छोटा टॉपिक है, जैसे हमारा लास्ट जो लेक्चर हुआ सेम उसी प्रकार से ये भी एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि वो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो लेक्चर्स आप पहले अटेंड कीजिए, फिर आज का लेक्चर तो इंपॉर्टेंट है ही आप सभी बच्चों के लिए। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल गोपाल सर क्लासेस के माध्यम से आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमको एक कॉइल बनाना है बेटा। कैसा कॉइल? वृत्ताकार कुंडली। ठीक है, तो यहां मैं एक कॉइल बना लेता हूं। ठीक है, कोई एक कॉइल है बेटा, ये ऐसा रहता है कॉइल, इसमें बहुत सारे तांबे के तार लिपटे हुए रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से रहता है कुछ। अब इसका केंद्र O है और जो त्रिज्या है वो स्मॉल r मान लेते हैं बेटा। त्रिज्या को क्या ले लेते हैं हम? स्मॉल r। और इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है बेटा वो करंट I। और एक और महत्वपूर्ण चीज यहां मैं मेंशन कर देना चाहता हूं, n क्या चीज है बेटा? n जो है वो है फेरों की संख्या। n क्या चीज होती है बेटा? फेरों की संख्या होती है। ओके, n। चलिए इधर देखते हैं n क्या चीज है बेटा? फेरों की संख्या है। ठीक है, n फेरों की संख्या। तो डायग्राम बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, देख लीजिए। एक वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसका केंद्र O है। बहने वाली करंट का मान I है, रेडियस मैंने R ले लिया है, फेरों की संख्या क्या ले लिया है बेटा? N। तो सबसे पहले हम यहां क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हम चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, ना तो हम सीधे सीधे स्टार्ट करेंगे बेटा। स्टार्ट करेंगे हम, मान लो R त्रिज्या और, ठीक है, मान लो R त्रिज्या की किसी कुंडली में फेरों की संख्या n है, यदि उसमें कितनी करंट बोलता है बेटा? I धारा प्रवाहित की जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहला हमारा काम होता है B इजिकल टू, ये हो जाएगा बेटा म्यू जीरो। ठीक है, हमारे पास में फार्मूला हो जाएगा म्यू जीरो। फेरों की संख्या हमने n लिया है। ठीक है, फेरों की संख्या n लिया है, धारा बहने वाली I है, अपॉन त्रिज्या R है, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2R। ये सब फार्मूले हमने पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद रखना है बेटा। हमने क्या लिया, मान लो R त्रिज्या की किसी कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है बेटा? कैपिटल N है। यदि उसमें I धारा प्रवाहित की जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B इजिकल टू म्यू जीरो NI अपॉन 2R। ठीक है, अब चूंकि देखो यहां छोटा सा रहता है बेटा, ये वृत्ताकार जो कुंडली रहती है बहुत ही छोटी रहती है, अतः हम मान के चलते हैं इसके प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी होगी? एक समान होगी। अब अतः हम निकालेंगे बेटा कुंडली के प्रत्येक फेरे से
बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्या देखेंगे हम, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स φb इज इक्वल टू, फार्मूला होता है बेटा b इंटू ए, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा म्यू 0 n i अपॉन 2r, और क्षेत्रफल, वृत्ताकार कुंडली है तो क्षेत्रफल a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, एक एक r कैंसल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में बच क्या रहा है, फाई बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये बच रहा है बेटा हमारे पास में म्यू 0 n i इंटू पाई आर अपॉन 2, क्या बच रहा है बेटा अपॉन 2। फिर से एक बार देखेंगे क्या बच रहा है, बताया हमने, यहां हमारे पास में आ रहा है बेटा म्यू 0 n i पाई आर अपॉन 2, ये हमारे पास आ रहा है। चूंकि हमको निकालना क्या है, 100 प्रकत्व निकालना है, तो 100 प्रकत्व L इज इक्वल टू क्या होता है बेटा n फाई बी अपॉन आई, ये हमारे पास होता है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, कहां से आता है ये, हमारे पास n फाई बी इज इक्वल टू होता है बेटा एल आई, ठीक है, तो L इज इक्वल टू n फाई बी अपॉन आई, तो यहां हम वैल्यू पुट करेंगे, L इज इक्वल टू ये हो गया बेटा n, और फाई बी की जगह म्यू 0 n i पाई आर, ठीक है, अपॉन 2, और पूरे का अपॉन i, तो ये i और ये i क्या हो गया बेटा कैंसल, और फाइनली म्यू 0 इज इक्वल टू सॉरी L इज इक्वल टू म्यू 0 n स्क्वायर पाई r अपॉन 2, ये हमारे पास में फार्मूला आ जाता है। क्या फार्मूला है, L इज इक्वल टू म्यू 0 n स्क्वायर पाई r, ठीक है, पाई r अपॉन 2, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अगर बोलता है बेटा कुंडली म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता वाले नर्म लोहे की क्रोड पर लिपटा हो, या इसको एक काम करता हूं मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, आप यहीं तक देखेंगे आप, ये हमारे पास आ गया बेटा 2, ठीक है, ये हमारे पास व्यंजक आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए हमने क्या किया, कैसे हमने निकाला, हमने एक वृत्ताकार कुंडली बना ली बेटा, क्या बना लिया हमने, एक वृत्ताकार कुंडली बना ली जिसमें करंट आई फ्लो हो रही थी, उसका केंद्र O त्रिज्या R था, फेरों की संख्या N था। हमने मान के चले कि मान लो स्मॉल r त्रिज्या की किस कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है, यदि उसमें I धारा प्रवाहित की जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू 0 ni अपॉन क्या आ गया बेटा 2r आ गया, और अतः कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान निकाल लिया। चूंकि क्या होती है, कुंडली में फेरे पास पास होते हैं और कुंडली की त्रिज्या बहुत ही कम होती है, तो मान के चलते हैं कि कुंडली पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो एक समान होगा, इसलिए हम कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए आ गया, हमने बी की वैल्यू म्यू 0 ni अपॉन 2r पुट कर दिया, और ए की जगह पाई आर स्क्वायर रख दिया, एक एक आर कैंसिल हो गया बेटा, फाई बी इज इक्वल टू म्यू 0 ni पाई आर अपॉन 2। अब L इज इक्वल टू होता है n फाई बी अपॉन आई, तो हमने फाई बी की जगह वैल्यू पुट कर दिया, आई कैंसिल हो गया, म्यू 0 n स्क्वायर पाई आर बाई 2 आ गया। आगे देखेंगे, अब चूंकि फार्मूला क्या आ रहा है हमारे पास में, यहां फार्मूला आ रहा है बेटा L के लिए म्यू 0 n स्क्वायर पाई आर अपॉन 2, बोलता है यदि ये जो कुंडली है, यदि कुंडली, ठीक है, ये जो कुंडली है बोलता है बेटा कुंडली म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता वाले नर्म लोहे की क्रोड पर लिपटा हो, तो ये जो L का मान है बेटा वो क्या हो जाएगा म्यू 0 इंटू म्यू आर, ये क्या हो जाएगा म्यू 0 इंटू म्यू आर n स्क्वायर
इंटू पाई आर डिवाइडेड बाई 2। ये होता है किसी समतल वृत्ताकार कुंडली के कारण से चुंबकीय क्षेत्र, या फिर आप इसको लिखेंगे बेटा L इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर पाई आर डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों में से कोई एक फार्मूला आपको लिखना है, ठीक है। अब सेम जैसे हमने पिछले बार किया, क्या निकालेंगे बेटा हम, इसके बाद में हम देखते हैं क्या देखेंगे हम कि स्वप्रेरकत्व की निर्भरता, ये जो स्वप्रेरकत्व आया वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, स्वप्रेरकत्व की निर्भरता, ये हमको देखना है फिर से एक बार, ठीक है। क्या देखना है बेटा, स्वप्रेरकत्व की निर्भरता। तो देखिए ये जो स्वप्रेरकत्व है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहला पॉइंट बेटा, जो फर्स्ट हमारे पास में जो पॉइंट है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे बेटा स्वप्रेरकत्व की निर्भरता में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास में, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, स्वप्रेरकत्व की निर्भरता में किस पर निर्भर करेगा। मैंने बताया हमेशा आपको ध्यान देना है कहां बेटा, सूत्र पर। किस पर ध्यान देना है आपको, सूत्र पर ध्यान देना है, ठीक है। तो सूत्र पर ध्यान देंगे तो हमारे पास में जो फार्मूला बन रहा है बेटा, सूत्र जो बन रहा है, सूत्र कैसा आ रहा है हमारे पास में, फार्मूला सूत्र कैसा आ रहा है, L इज इक्वल टू म्यू 0, एक मिनट ना, एक मिनट थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला आ रहा है बेटा, ये हमारे पास में फार्मूला आ रहा है L इज इक्वल टू म्यू 0 सॉरी म्यू एन स्क्वायर पाई आर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास फार्मूला आ रहा है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि किस प्रकार से आप देखेंगे, किस प्रकार से आप देखेंगे। एल जो प्रपोजनल है किसके बेटा, म्यू के, पदार्थ की क्या बोलते हैं हम, चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबक शीलता कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं हम, पदार्थ की चुंबकशीलता। मतलब अगर पदार्थ की चुंबकशीलता अधिक होगी या पदार्थ को किसमें, नर्म लोहे की क्रोड पर, वो जो कुंडली है उसको नर्म लोहे के क्रोड पर अगर लपेटा जाएगा तो प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व का मान क्या होगा बेटा, अधिक होगा। सेकेंड L प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मतलब क्या चीज आ गया, फिर से फेरों की संख्या। अगर कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व अधिक होगा। अब तीसरी चीज बेटा L प्रोपोर्शनल टू R, किस पर, त्रिज्या पर। अगर वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या अधिक होगी तो स्वप्रेरकत्व का मान अधिक होगा। तो बहुत ही सिंपल है, ये तीनों की तीनों चीजें आप याद रखेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए बेटा मैंने क्या क्या चीजें बताया। एक आपको कुंडली बनानी, वृत्ताकार कुंडली जिसका केंद्र O त्रिज्या R है, बहने वाली धारा I है, फेरों की संख्या N है। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, B = μ0 NI/2R। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। ये फार्मूला आपका जैसे ही बनता है बेटा, जैसे ही निकलता है, आप कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का निकालेंगे, क्योंकि कुंडली पर फेरे जो रहते हैं बहुत ही पास पास रहते हैं, कुंडली की त्रिज्या कम रहती है। तो हम मान के चलते हैं कि कुंडली के प्रत्येक बिंदु पर, जो समतल वृत्ताकार कुंडली बना है उसके प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा एक समान होगा। तो फेरों की संख्या या प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का φb = BA हो जाता है। B के वैल्यू यहां पुट करना, μ0 NI/2R इंटू पाई R स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, इंटू पाई R स्क्वायर होगा, R कैंसिल हो जाएगा बेटा। φb = μ0 NI इंटू पाई R डिवाइडेड बाई 2, चूंकि L = होता है N∅B/I, जबकि N∅B = क्या हो गया हमारे पास में, LI हो गया, ठीक है। तो देखो यहां हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, φb की वैल्यू पुट कर दिया बेटा। तो φb की वैल्यू पुट कर दिया, I कैंसिल हो गया, μ0 N² पाई R/2 बच गया। और नेक्स्ट पेज में हमने यही लिखा, ये हमारे पास फार्मूला है। यदि कुंडली μr अपेक्षिक चुंबकशीलता वाले नर्म लोहे की क्रोड पर लिपटा हो तो μ0 × μr को म्यू लिख लेंगे, N² पाई R/2। ये फार्मूला बनता है और तीन चीजों पर निर्भर रहती है ये स्वप्रेरकत्व। किस पर, पदार्थ की चुंबकशीलता पर। अगर हम अधिक चुंबकशीलता वाला पदार्थ यूज करेंगे तो स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। फेरों की संख्या अधिक रखेंगे तो स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा।
अगर समतल वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या अधिक होगी तो तो स्वप्रकटों का मान बढ़ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। अब फिर से मिलेंगे हम नए लेक्चर्स के साथ में, नए वीडियो के साथ में नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।